श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे महाकुंभ से जुड़ी रोचक जानकारी। महाकुंभ का पहला शाही स्नान कब होगा? महाकुंभ में कुल कितने अखाड़े होते हैं? कौन से अखाड़े का क्या नाम होता है? कौन सा अखाड़ा सबसे पहले शाही स्नान करता है? महाकुंभ में अखाड़ों का क्या महत्व है? अखाड़े किसे कहते हैं? महाकुंभ भक्तों, अखाड़ों के बिना अधूरा क्यों रहता है? हम अपने चैनल पर अखाड़े से जुड़ी रोचक जानकारी आपको क्रमवार बताएंगे। हिंदू सनातन धर्म का सबसे पुराना अखाड़ा कौन सा है? इसका क्या इतिहास है? इसमें कितने साधु सन्यासी भाग लेते हैं? भक्तों, महाकुंभ में भाग लेने वाले अखाड़ों की जानकारी सभी सनातनियों को अवश्य होनी चाहिए। हमारे सनातन संस्कृति की अलख घर घर में जागनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्तों, महाकुंभ 2025 का पहला स्नान 13 जनवरी 2025 को है। इससे पहले संगम की रेती पर सभी प्रमुख 13 अखाड़ों के साथ ही देश भर से साधु संत अपना डेरा जमा चुके हैं। महाकुंभ में अखाड़ों की भूमिका हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। महाकुंभ अखाड़ों के बिना अधूरा माना जाता है। भक्तों, अखाड़े क्या हैं? ध्यान से श्रवण करें। उत्तर भारत से गोदावरी नदी तक के सभी संप्रदायों के सन्यासियों को 13 संघों में वर्गीकृत किया गया है, यानी 13 अखाड़े बनाए गए हैं। जूना अखाड़े की बात करेंगे आज के वीडियो में, ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, जूना अखाड़ा हिंदू धर्म के सबसे पुराने और प्रमुख अखाड़ों में से एक माना जाता है। जूना अखाड़े का क्या इतिहास है? जूना अखाड़ा हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख अखाड़ों में से एक है। यह वाराणसी में स्थित है। जूना अखाड़ा का इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविध है। अखाड़ा यानी अपनी जूना अखाड़ा अपनी स्थापना के समय से ही साधु संत और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जूना अखाड़ा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से मान्यता प्राप्त है। भक्तों, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद शासकीय निकाय है। इस अखाड़े के बारे में कहा जाता है, इसके जत्थे में 5.5 लाख नागा साधु हैं। इस बार के महाकुंभ में कहा जा रहा है करीब 5,000 नए नागा सन्यासी इस अखाड़े में दीक्षा ग्रहण करेंगे। इस बार शाही स्नान की धर्म ध्वजा जूना अखाड़े को ही सौंपी गई, यानी सबसे पहले जूना अखाड़े के सन्यासी ही सोने चांदी के सिंहासन पर सवार होकर अस्त्र शस्त्र के साथ राजसी स्नान के लिए निकलेंगे। शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा बताया जाता है। इस अखाड़े में लाखों नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी हैं। इनमें से भक्तों अधिकतर नागा साधु हैं। भक्तों, कहा जाता है सनातन धर्म की रक्षा के लिए जूना अखाड़े ने सबसे बड़ी सेना खड़ी की थी। इस अखाड़े के नागाओं ने मंदिरों मठों की रक्षा के लिए मुगलों से भी लोहा लिया था। शस्त्र विद्या में निपुण नागा सन्यासियों ने अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को आगे बढ़ने से रोका था। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल को जीतने के इरादे से अहमद शाह अब्दाली ने जब आगे के लिए कूच किया तो जूना अखाड़े के नागाओं ने उसके कारवां को आगे नहीं बढ़ने दिया था, वहीं पर रोक दिया था। एक और कथा के अनुसार भक्तों, कहा जाता है जब प्रयागराज कुंभ मेला लग रहा था तब वहां मुगल बादशाह जहांगीर आने वाला था। साधु सन्यासियों की इतनी विशाल संख्या को देखकर
भक्तों, साधु सन्यासियों ने उसके खिलाफ सीधा युद्ध कैसे लड़ पाए, इसके लिए उन्होंने वैष्णव और साधुओं ने मिलकर एक पिरामिड बनाया था। यह भक्तों एक छद्म युद्ध था, जहां पिरामिड पर चढ़कर एक साधु योद्धा ने जहांगीर को जाकर कटारी घोंप दी थी। यह सन्यासी क्रांति का सबसे उच्चतम स्वरूप था। भारत की अखंडता ने साधु सन्यासियों के सैनिक बनकर अपनी भूमिका निभाई। भारत की अखंडता के लिए भारत की क्रांति को जन्म दिया, जिसे हम आज़ादी की प्रथम क्रांति के रूप में भी जानते हैं। जूनागढ़ के निजाम को भी अखाड़े के साधु सन्यासियों ने धूल चटाई। जूनागढ़ के निजाम को भीषण युद्ध में नागाओं ने धूल चटा दी। उन्होंने जंग के समय अपने युद्ध कौशल से प्रभावित किया। आखिरकार जूनागढ़ के निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। सन्यासियों के पराक्रम के आगे जूनागढ़ के निजाम को सन्यासियों को संधि करने के लिए बुलाना पड़ा। भक्तों, जूना अखाड़े की स्थापना उत्तराखंड में हुई है। जूना अखाड़े को भैरव अखाड़े के नाम से भी जाना जाता है। जूना अखाड़े के इष्ट देव दत्तात्रेय भगवान हैं। इनका केंद्र भक्तों वाराणसी के हनुमान घाट पर है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा का मुख्यालय वाराणसी में है। कहा जाता है सन 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में इस मठ की स्थापना के साथ इसको ही पंचदश नामी जूना अखाड़े के रूप में मान्यता दी गई। इन अखाड़ों के सन्यासियों का कार्य जप तप साधना ध्यान धार्मिक प्रवचन देना, लोगों को धर्म का मार्ग बताना। वर्तमान में भक्तों इस अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरि जी हैं। हरिगिरि जी महाराज और अध्यक्ष महंत प्रेमगिरि जी महाराज हैं। शिव संप्रदाय के तहत जब इस अखाड़े में शामिल होने की दीक्षा दी जाती है तो 10 नामी परंपरा के अनुसार गिरि पर्वत पर सागरपुरी भारती सरस्वती वन अरण्य तीर्थ और आश्रम को लेकर 10 नाम दिए जाते हैं। किसी भी अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद सबसे ऊंचा होता है। प्राचीन काल में यह 10 नामी अखाड़ा था, फिर 10 नामी भैरव अखाड़ा हो गया। इसके बाद जूनागढ़ अखाड़ा गठित हुआ। समय काल के अनुसार इस प्रकार से जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई तो अखाड़े 7 भागों में बढ़ते चले गए। जूना का मतलब होता है प्राचीन। हरिद्वार उज्जैन नासिक और शाखाएं देश भर में हैं। 3 अखाड़े जूना समेत कुल 13 अखाड़े हिंदू संतों के हैं। इनमें शिव सन्यासी संप्रदाय के 7, बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3, उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों से जुड़े सन्यासियों का मुख्य कार्य ध्यान तप साधना धार्मिक प्रवचन देना है। भक्तों ध्यान से सुने। स्नान के लिए अखाड़े का चयन कैसे होता है? जब बात शाही स्नान के समय प्रथम स्नान की आती है तो उसमें अखाड़ों की चयन समिति आपसी सामंजस्य के साथ व्यवस्था करती है। किसी में भी हम प्रथम स्नान करेंगे तो किसी में आप कर लीजिए। अखाड़े की संप्रभुता को देखते हुए ही आपसी सहमति से निर्णय होता है कि प्रथम स्नान कौन करेगा, द्वितीय स्नान कौन करेगा और तृतीय स्नान कौन करेगा। भारत में भक्तों कुल 13 अखाड़े हैं। जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अटल अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैं सभी अखाड़ों पर अलग अलग वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी। कुंभ में भक्तों पहला शाही स्नान कौन सा अखाड़ा करेगा? 13 जनवरी 2025 को कुंभ के पहले शाही स्नान में यह अखाड़ा पूरी शान और शौकत के साथ पहुंचेगा। स्वर्ण चांदी के रथ अस्त्र शस्त्रों के साथ रेत पर दौड़ लगाते हुए नागा साधु जब गंगा स्नान करेंगे तो भक्तों यह दृश्य हर किसी को अभिभूत कर देगा। यह दृश्य
देखने के लिए भक्तों की वहाँ भक्तों भीड़ लगेगी। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो भक्तों इसे अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। यह भक्तों एक जानकारी है। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।